हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आप दोनों में से सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस आपको लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। वराह अवतार, द बोर अवतार। वराह अवतार का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले हम टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आप दोनों में से ज़्यादा प्यार कौन करता है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं वो और उनके पार्टनर दोनों में से ज़्यादा प्यार कौन करता है। ओम नमः शिवाय। आप दोनों में से ज़्यादा प्यार कौन करता है। सबसे पहले मैं आपके लिए एनर्जी निकालती हूँ कि आप कितना प्यार करते हैं। उसके बाद हम उनके कार्ड निकालेंगे, ठीक है। पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आप अपने पार्टनर से कितना प्यार करते हैं। ओम नमः शिवाय। 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने पार्टनर से कितना प्यार करते हैं। ओम नमः शिवाय। आप अपने पार्टनर से कितना प्यार करते हैं। ओम नमः शिवाय। आप अपने पार्टनर से कितना प्यार करते हैं। ओम नमः शिवाय। एस ऑफ स्वॉर्ड। आप अपने पार्टनर से कितना प्यार करते हैं। ओम नमः शिवाय। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप अपने पार्टनर से कितना प्यार करते हैं। ओम नमः शिवाय। 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने पार्टनर से कितना प्यार करते हैं। ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ स्वॉर्ड। और बॉटम ऑफ द डेक में आया है द हेरोफेंट। ये आपकी एनर्जी मैंने निकाली है इस वक्त। आप कितना प्यार करते हैं अपने पार्टनर को, ठीक है। स्टार साइन यहाँ पे है फायर साइन एरिस लियो सेजिटेरियस, ठीक है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न भी है। टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं। पहले हम ये देखते हैं कि आप कितना प्यार करते हैं। देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं ऑलरेडी आपके हस्बैंड या आपके वाइफ है, या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ रह चुके हैं पास्ट में। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप मन से तो उनको अपना सब कुछ मान चुके हैं। आप मन से उनको अपना पार्टनर मान चुके हैं, अपना हस्बैंड या वाइफ मान चुके हैं, और आप बहुत ही कमिटेड है, बहुत ही लॉयल है अपने पर्सन के लिए। जब हमारा सवाल है कि आप अपने पर्सन से कितना प्यार करते हैं, तो आप उनसे इतना प्यार करते हैं कि आप उनके लिए सालों तक वेट कर सकते हैं। आप उनके लिए सालों तक वेट कर सकते हैं। आपको वो कितना भी दिल दुखाए, कितनी भी बार आपका दिल तोड़ दे, पूरी तरीके से आपको ब्रोकन हार्ट कर दे, लेकिन फिर भी आप उनके लिए इन्वेस्ट करते ही रहेंगे। आप ऐसे पर्सन है जो बहुत ही कमिटेड पर्सन है, बहुत ही लॉयल पर्सन है। आप रिश्तों को बहुत अहमियत देते हैं, और आपके लिए ये रिश्ता दुनिया का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिश्ता है। जितना प्यार आप हम भगवान से करते हैं उतना प्यार आप अपने पार्टनर से करते हैं, ये मुझे दिख रहा है। बल्कि आप तो आपने तो उन्हें पेडिस्टल पे बिठा के रखा है, आप तो उनकी वर्शिप जैसे कर रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो बहुत ही आप कमिटेड है और 100% आप गिविंग एनर्जी में है इस रिलेशन में। एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है। आप उनके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। पास्ट में हुआ है ऐसा कुछ कि उन्होंने आपको किसी भी तरह से, थर्ड पार्टी भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ तरीके से उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। पूरी तरीके से टूटे हुए, लेकिन आपने इन्वेस्ट बहुत किया है इस रिश्ते में। और आप जब भी याद करते हैं कि आपने पास्ट में कितना किया है इस पर्सन के लिए, तब आपको ऐसा फील होता है कि आप इस जर्नी में बहुत आगे जा चुके हैं। अब वहाँ से वापस लौटना आपके लिए मुमकिन नहीं है। मतलब कि प्यार की कोई स्विच तो होती नहीं कि ऑन एंड ऑफ कर दे, अगर अब प्यार नहीं करना है तो ऑफ कर दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो चाहे आपका दिल कितना भी टूटा हुआ हो, लेकिन फिर भी आप उनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। और आपको इस वक्त ऐसा लगता है जैसे आप आधे रास्ते पे खड़े हुए हैं। अब आगे कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा, ना ही इस तरफ जा सकता है, और पीछे तो वापस लौटने का तो अब सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो तो अब आपसे होगा ही नहीं। तो आप जैसे मध्य दरिये में फंस गए हैं। मतलब कि
रास्ते के बीचों बीच जैसे फंस गए ऐसा भी आपको फील होता है। लेकिन आपको ये भी भरोसा है कि आप ये न्यू बिगिनिंग करेंगे इस पर्सन के साथ। तो इस वक्त आप उनका वेट कर रहे हैं, आप कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ आप ऑप्टिमिज्म के साथ मतलब कि पॉजिटिव होकर आप कुछ ना कुछ वेट कर रहे हैं, आप फिर भी आप होपफुल है, आपने होप नहीं खोई है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आ गया है, तो इसका मतलब तो साफ ये है कि आप एक्शन मोड में है, आने वाले हैं। फ्यूचर में ये पर्सन आपके पास ज़रूर आएंगे और आप भी उनके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपका ये मानना है कि अब आप इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, आप ऑलरेडी बहुत इतना कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं इस रिश्ते में, तो अब आपके पास इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ बचा नहीं है, आपके पास वेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो आप इस वक्त वेटिंग मोड पे है और आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो अब आपके लिए क्या करते हैं। तो अब आप इस रास्ते पे खड़े जहाँ आपने अब डिसीजन ले लिया है कि अब आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो मूव ऑन तो नहीं करेंगे लेकिन उनका साइलेंटली वेट करेंगे और उनको ऑब्जर्व करेंगे। और अब वो जब आपकी तरफ आएंगे, जब वो एक्शन मोड में आएंगे और आपकी तरफ आएंगे और आपको क्लियरिटी देंगे, तभी आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे और फिर से ये रिश्ता आप शुरू करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो तभी होगा जब वो सामने से आएंगे। अब आपने कुछ करने के लिए, आपने नहीं करने का आपने डिसीजन ले लिया है और वो बहुत ही पक्का डिसीजन है कि अब आप इसमें कुछ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उन्हें भूल जाएंगे, क्योंकि आप दिल से कमिटेड है इस पर्सन से। ऐसा नहीं है कि आप सोच के बैठे कि मुझे इस पर्सन के लिए लॉयल रहना है, कमिटेड रहना है। नहीं, अंदर से ही ये फीलिंग आ रही है कि अंदर से ही आप कमिटेड है इस पर्सन से। चाहे दुनिया की जो कोई भी सिचुएशन आ जाए, आप इस पर्सन से कमिटेड है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि इस रिलेशन में चेंजेस आएगा और ऑफकोर्स ये पर्सन आपके पास आएंगे। ये पर्सन एक्शन मोड में आएंगे, आपके पास आएंगे और इनके साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होनी तय है। तो आप इतना प्यार करते हैं कि आप उनके लिए सालों तक वेट कर सकते हैं। इतना प्यार करते हैं आप उन्हें और बहुत ही कमिटेड है। अब ये मैंने इंटेंशन सेट नहीं किए थे, मैं इंटेंशन सेट कर लेती हूँ। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए, जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर अब मेरे व्यूअर्स को कितना प्यार करते हैं। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को कितना प्यार करते हैं। आपके लिए तो उनका प्यार जैसे पूजा है, ये मैंने देख लिया। अब हम ये देखते कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। मैं इतने सारे कार्ड नहीं लूँगी, 1 बाय लूँगी, ठीक है। वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ओम नमः शिवाय। वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ओम नमः शिवाय। द मैजिशियन, वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ओम नमः शिवाय। 2 कार्ड आ गए हैं। द डेविल, 6 ऑफ कप्स, वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ कप्स, वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ओम नमः शिवाय। वो आपसे कितना प्यार करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ वॉन्ड। ओके, वाटर साइन भी आ गया, ठीक है। तो सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस और कैप्रिकॉन, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। लेकिन आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं। चलिए हम ये देखते हैं कि अब वो आपसे कितना प्यार करते हैं। तो देखिए, उनकी एनर्जी में 2 पेजेस आए हैं, तो साफ साफ बात है कि जितना प्यार आप करते हैं उतना तो वो नहीं करते, क्योंकि ये पेज की एनर्जी है ना। तो बहुत ही, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिविटी है, कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी है जो इस रिश्ते में हर्डल्स क्रिएट कर रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। वो आपकी एनर्जी में भी दिखी थी, यहाँ भी दिख रही है। और ये थर्ड पार्टी उनकी तरफ से है। उनकी फैमिली हो सकती है, उनका वर्क प्लेस हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ वो ओवर ऑब्सेस है किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ पे वो एडिक्टेड है, किसी चीज़ से वो को डिपेंडेंसी मुझे लग रही है। तो ये उनकी कार्मिक साइकिल है जो उनकी लाइफ में इस वक्त चल रही है। उनके कर्मा रिजोल्व चल हो रहे हैं, इसीलिए ये हर्डल्स आ रहे हैं। लेकिन जब हमारा सवाल है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, तो देखिए ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करते, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आ गया है और यहाँ देखिए इन्फिनिटी का साइन है। तो इसका मतलब यह है कि ये रिश्ता यूनिवर्स द्वारा क्रिएट किया गया रिश्ता है। तो ऑफकोर्स वो भी आपसे प्यार करते हैं। 6 ऑफ कप का कार्ड है, वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, इनके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है। तो प्यार तो वो करते हैं, लेकिन जब हमारा सवाल ये है कि वो आप दोनों में से ज़्यादा प्यार कौन करता है, तो मैं ये कहूँगी कि आप ज़्यादा प्यार करते हैं और उसकी वजह है ये 2 पेजेस के कार्ड।
पेज ऑफ वॉन्ड एंड पेज ऑफ कप, ये बहुत ही लाइट एनर्जी होती है और ये जो ऑफर होती है ना वो बहुत ही लाइट होती है। इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं होती। इसमें हमने आपकी एनर्जी में भी नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड देखा था, तो इसका मतलब ये है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं, कंटिन्यूस नहीं रहते ये पर्सन आपकी लाइफ में। कुछ ना कुछ उनकी हैबिट भी कुछ ऐसी है, उनके उनके कुछ लिमिटिंग बिलीव्स भी कुछ ऐसे हैं जो हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, और वो टोटली अपने आप को इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं इस रिश्ते में। जैसे आपने अपने आपको समर्पित कर दिया है इस रिश्ते में, वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। वो बहुत ही सोच समझ के और काउंटिंग करके वो स्टेप लेते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बहुत कुछ है जो उन्होंने अपने हार्ट के पास छुपा के रखा है, तो वो टोटली अपने आप को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बार बार क्लोज ऑफ हो जाते हैं। कुछ तो ऐसा है जो अपने आप को फिर से बचाते बचाते कर रहे हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ हो सकता है आपके रिश्ते में जहाँ उन्हें कंप्लीट समर्पित होने में डर लगता है। पता नहीं ऐसा क्या है, लेकिन वो डर रहे हैं अपने आप को समर्पित करने से। उनके ये कुछ ट्रॉमास भी हो सकते हैं कि कहीं आप उन्हें छोड़ के चले ना जाए, ये ट्रॉमा भी हो सकते हैं। वो किसी पे डिपेंड, अगर वो आप पे इमोशनली डिपेंडेंट हो चुके पूरी तरीके से, और अगर आपने उनका दिल तोड़ दिया तो फिर वो क्या करेंगे, ये भी हो सकता है। ये फियर भी हो सकता है, लेकिन पास्ट का भी कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ ट्रॉमा ऐसा है, क्योंकि बाजू में ही 6 ऑफ कप का कार्ड है, तो पास्ट में ही कुछ एक्सपीरियंस का यहाँ बहुत इन्फ्लुएंस है, तो उसकी वजह से वो पूरी तरह से ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं आपकी आपकी तरफ। इस रिश्ते में अपने आप को पूरा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जब भी आपके साथ भी है आपके साथ जब वो अटैच होते हैं, जब आपके साथ बात करने आते हैं, तो बहुत ही लाइट एनर्जी में आते हैं। कभी सीरियस टॉपिक पे बात नहीं की होगी, कमिटमेंट तो यहाँ दूर दूर तक मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन कमिटेड नहीं है आपकी तरफ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कमिटमेंट करना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड है ना, ये पेज ऑफ वॉन्ड, ये लाइट एनर्जी है, तो ये हैवी एनर्जी भी आ चुकी है, सीरियस एनर्जी भी आ चुकी है आपकी तरफ। तो इसका मतलब तो ये है कि सच में ये पर्सन आपके लिए पैशन भी रख के बैठे हैं, प्यार भी रख के बैठे, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बहुत ही उनके दिल के बहुत ही अंदर अंदर कोने में छुपा है ये प्यार, जो वो आपको कभी दिखा ही नहीं पाए और ना ही कभी दिखा पाएंगे, ऐसा उन्हें इस वक्त लगता है। लेकिन जब मैजिशियन का कार्ड है तो ये आपको मैनिफेस्टो कर रहे हैं, इन्हें आप चाहिए। बाजू में डेविल का कार्ड है, तो इसका मतलब है कि वो आप पे ऑलरेडी इमोशनली डिपेंडेंट हो चुके हैं, उन्हें आपकी ज़रूरत है, उन्हें आपकी बहुत ज़रूरत है। और यहाँ वरा अवतार का भी कार्ड है, तो आप जैसे उनकी लाइफ में उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। उनकी लाइफ में जो उनकी लाइफ में बहुत ही टॉक्सिसिटी है, बहुत ही नेगेटिविटी है, और उस नेगेटिविटी में आप जैसे उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ की नेगेटिविटी से आप ही उन्हें बचा सकते हैं, तो वो आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कमिटेड नहीं है, ऑफ कोर्स वो कमिटेड है। और अगर हम ये सोचे कि वो किसी और में इंटरेस्टेड है, किसी और से फ्लर्ट करते हैं, आपको ऐसा फील हो सकता है, क्योंकि ये पेज ऑफ कप की एनर्जी उनकी है। ये लोगों के साथ मिलना घुलना उन्हें पसंद है, फ्रेंडशिप करना, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। और थोड़े लाइट एनर्जी वाले ये पर्सन है, तो हो सकता है कि लाइट एनर्जी मतलब कि हंसना बोलना ये सब करते होंगे दोस्तों के साथ, तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये किसी और के साथ फ्लर्ट करते हैं, किसी और में इंटरेस्टेड है। नहीं, ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट तो उन्हें आप में ही है, क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड है, तो ये सीरियस तो है। ऐसा नहीं है कि आप में सीरियस नहीं है, चाहते हैं वो आपको ही अपनी लाइफ में चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हें आप ही चाहिए अपनी लाइफ में, लेकिन अपने आप को वो समर्पित नहीं कर पा रहे हैं इस रिश्ते में। तो जब हमारा सवाल ये है कि आप दोनों में से ज़्यादा प्यार कौन करता है, तो यस ऑफ कोर्स ज़्यादा प्यार तो आप ही करते हैं। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ, आप दोनों में से ज़्यादा प्यार कौन करता है। ओम नमः शिवाय। अगर आपको ऐसा लगता है वो किसी और में इंटरेस्टेड है, आपसे कमिटेड नहीं है, तो ऐसा नहीं है। उन्हें चाहिए तो आप ही, क्योंकि आप ही है जो उन्हें नेगेटिविटी से बचा सकते हैं। उन्हें आपकी ज़रूरत है। को डिपेंडेंसी मुझे बहुत लग रही है, वो आप पे इमोशनली बहुत ही डिपेंडेंट हो चुके हैं। सोलमेट हो सकते हैं ये आपके। एक्सेप्टेंस, अवेकनिंग, एक्सेप्टेंस, रेडिकल एक्सेप्टेंस इन द नाउ ओपन्स द फ्लो।
आपने इस पर्सन की टॉक्सिसिटी के साथ इन्हें एक्सेप्ट किया है, मतलब कि इस पर्सन के कुछ नेगेटिव हैबिट्स है, कुछ ईगो इश्यू हो सकता है, गुस्से वाले हो सकते हैं, थोड़े ईगोस्टिक मुझे लग ही रहे हैं, और गुस्से वाले भी हो सकते हैं। तो उनकी लाइफ की नेगेटिविटी भी आपने एक्सेप्ट की है, उनके नेचर की भी नेगेटिविटी आपने एक्सेप्ट की है, और उनकी लाइफ की भी सिचुएशन को आपने एक्सेप्ट कर लिया है। तो आप बहुत ही एक्सेप्टेंस रहे हैं इस पर्सन के लिए। आप हमेशा ओपन माइंड होकर इस पर्सन को जैसे वेलकम करते हैं अपनी लाइफ में। तो आपने हमेशा इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे आपने इन्हें जितनी एक्सेप्टेंस दी है ना, इतनी एक्सेप्टेंस और किसी ने नहीं दी है। आप उन्हें एक्सेप्ट करते वो जैसे हैं। अवेकनिंग, ओ माई लॉर्ड, वेक मी फ्रॉम लाइफ एज इट अ स्पिरिचुअल शिप, मे आई हियर यू थ्रू माई ओन इंस्टिंक्ट एंड कॉमन सेंस। मुझे लगता है कि ये पर्सन की अवेकनिंग का टाइम चल रहा है इस वक्त, और ये अवेकनिंग आपकी वजह से हुई है, या फिर अवेकनिंग हुई नहीं है, होने वाली है। क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी का साइन है, तो यूनिवर्स का तो बहुत बड़ा रोल है इस रिश्ते में, खास करके इस पर्सन की लाइफ में। उनकी अवेकनिंग होगी, और उनकी अवेकनिंग की वजह आप होगे। फिर भी मैं क्लेरिफाई करती हूँ कि आप में से ज़्यादा प्यार कौन करता है। ओम नमः शिवाय। पेशेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपने बहुत ही पेशेंस दिखाया है इस रिश्ते में, और वो इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इस बात को समझ ही नहीं रहे, वो पूरी तरह से समझ रहे कि आपने कितने एक्सेप्टेंस रहे हैं इस पर्सन के लिए, आप कितने एक्सेप्टेंस मोड में रहे हैं, हमेशा उन्हें एक्सेप्ट किया है, और हमेशा पेशेंसली उनका वेट किया है। मैंने कहा था कि आप सालों तक उनका इंतजार कर सकते हैं, इतना पेशेंस है आप में। ऑल योर एक्शन विल बी रिवॉर्डेड एंड लव विल फॉलो, हैव पेशेंस। और आपको यहाँ कहा भी जा रहा है कि आपके सारे एक्शन, आपने जो भी इन्वेस्ट किया है ना इस रिश्ते में, उसका आपको रिवॉर्ड, उसका फल जरूर मिलेगा। पेशेंस रखे, ठीक है। लेकिन ये पर्सन भी रिकॉग्नाइज करते कि आपने हमेशा उनके साथ पेशेंस रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन की कुछ नेचर में कुछ तो है टॉक्सिसिटी, जो आपने बहुत ही पेशेंस होकर उसे हैंडल किया है इस पर्सन को। प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। मैंने कहा यह पर्सन बहुत ही गिन गिन के कदम उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि इमोशन में आकर या फिर इनोसेंस होकर आपकी तरफ स्टेप ले लिए, नहीं, बहुत ही गिन गिन के सोच समझ के एक्शन लेते हैं। कोई भी स्टेप वो बिना सोचे समझे नहीं लेंगे, बहुत सोच समझ के ये पर्सन। तो इन शॉर्ट ये अपनी माइंड का ज़्यादा सुनते हैं, अपनी माइंड का ज़्यादा सुनते हैं, और हर बात में वो काउंटिंग करके एक स्टेप लेते हैं। ऐसा करूँगा तो ऐसा हुआ, मुझे इतना काम करना चाहिए, मुझे इतना करना चाहिए, इस तरह के ये पर्सन है। बहुत ही काउंटिंग करके काम करते हैं। तो मैंने कहा ना, ये पूरी तरीके से समर्पित नहीं हो रहे हैं इस रिश्ते में। सेल्फ वर्थ, कौन करता है आप दोनों में से ज़्यादा प्यार। ओम नमः शिवाय। वर्कोहोलिक, ये पर्सन ने पास्ट में आपकी वर्थ नहीं पहचानी। मैंने कहा ना, उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, उन्होंने आपकी वर्थ नहीं पहचानी, लेकिन अब वो आपकी वर्थ पहचानेंगे। जब उनकी अवेकनिंग पूरी हो जाएगी, तब वो आपकी पूरी वर्थ समझ पाएंगे। आपने उन्हें पेडिस्टल पे बिठा के रखा है, आप उन्हें बहुत ही आपने उन्हें सिंहासन पे बिठा के रखा है। लेकिन और वो ये भी सोचते हैं कि जितनी वैल्यू आप उनकी करते हैं, उतनी वैल्यू उनकी किसी ने नहीं की है। मैंने कहा ना, आप जैसे वर्शिप करते हैं उनको, आप बहुत ही अट्रैक्टेड भी हैं उनकी पर्सनैलिटी से, और आप जैसे उनकी वर्शिप करते हैं, मतलब कि बहुत डेडिकेटेड है आप उनके लिए। तो वो ऐसा भी सोचते हैं कि जितनी वैल्यू आपने उनकी की है, उतनी वैल्यू और किसी ने नहीं की है। तो उन्हें अच्छा लगता है जब आप उन्हें उनकी तारीफ़ करते हैं, उनकी वैल्यू करते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है जितना एक्सेप्टेंस आपने दिखाई है, जितना पेशेंस आपने दिखाया है, और जितनी वर्थ आप उनकी कर रहे हैं, उनकी वैल्यू कर रहे हैं, उसने किसी ने नहीं की है। इसीलिए वो आप पे इतना को डिपेंडेंट हो चुके हैं आप पर, क्योंकि आपसे जो फीलिंग मिली है ना, वो कहीं से नहीं मिली है। तो ऑफकोर्स आपके सिवा कोई नहीं है जिससे वो अट्रैक्टेड है। उनकी नज़र आप पर ही है, उनके दिलो दिमाग पर भी आप ही छाए हुए हैं। वर्कोहोलिक का कार्ड है, मैंने कहा ना कुछ तो ओवर एडिक्शन है, और ये ओवर एडिक्शन वर्कोहोलिक हो सकता है। ये पर्सन वर्कोहोलिक हो सकते हैं, उनके लिए उनका काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काम की वजह से उन्होंने आपकी वर्थ कम की है, ऐसा हो सकता है। तो वर्कोहोलिक है ये पर्सन, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। आपने इस पर्सन के ऊपर और किसी को नहीं रखा है, लेकिन इस पर्सन ने आपके ऊपर अपने काम को रखा है।
तो ये थर्ड पार्टी मुझे उनकी काम की उनकी वर्क प्लेस हो सकती है, उनकी वर्क सिचुएशन हो सकती है आपके लिए थर्ड पार्टी बनकर। काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं ये पर्सन, ऐसा मुझे लग रहा है। आप दोनों में से ज़्यादा प्यार कौन करता है? ओम नमः शिवाय। साइंस फ्रॉम हेवन, हेल्दी चॉइस। साइन फ्रॉम हेवन, मैंने कहा ना यूनिवर्स का बहुत बड़ा रोल है इस रिश्ते में। तो यूनिवर्स उन्हें आपके साइन भी दे रहे हैं। ये पर्सन, अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो इस पर्सन को आपके ड्रीम आ रहे हैं। और अगर ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, अगर आपको आजकल उनके ज़्यादा ड्रीम आ रहे हैं ना, आपके सपनों में अगर ये पर्सन आ रहे हैं ना, तो समझ लीजिए कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनकी मैनिफेस्टेशन रंग ला रही है। तो इसीलिए आपको उनके ड्रीम आते हैं, आपको साइन भी मिल रहे हैं हेवन से, मतलब कि यूनिवर्स से। थैंक यू हेवन फॉर सेंडिंग मी रिमाइंडर्स ऑफ योर प्रेजेंस। आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है टेलीपैथिकली, ड्रीम के थ्रू कनेक्टेड है। आप दोनों को एक दूसरे के ड्रीम आते हैं। मैंने कहा ना यूनिवर्स का बहुत बड़ा रोल है इस रिश्ते में, इसीलिए आप उन्हें भूल भी नहीं पाएंगे, ना ही वो भी आपको भूल रहे हैं, ना भी वो भी आपको नहीं भूल रहे हैं। उनके दिमाग में भी आप रहते ही हैं। लेकिन ये जब स्टेप लेने की बात आए तो बहुत ही सोच समझ के काउंट कर कर के स्टेप लेते हैं। आपकी तरह नहीं है कि अपने आप को समर्पित कर देना, ऐसा नहीं करते हैं ये पर्सन। लेकिन उन्हें भी साइंस मिल रहे हैं, आपको भी साइंस मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। हेल्दी चॉइस, थैंक यू एंजल फॉर गाइडिंग मी टू मेक हेल्दी डिसीजंस। इस पर्सन को आपको चूज़ करना होगा पूरी तरीके से। जब वो उनकी अवेकनिंग पूरी हो जाएंगी ना, तब वो आपको ही चूज़ करेंगे। तो मैंने कहा था कि अगर आपको ऐसा लगता है कि वो किसी और में इंटरेस्टेड है, तो ऐसा नहीं है, उन्होंने आपको ही चूज़ किया है, आपकी ही उनकी आखिरी चॉइस है। तो आपके अलावा और किसी में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको ही उन्होंने चूज़ किया है। लेकिन ये जो कार्मिक साइकिल चल रही है ना इस वक्त, और अवेकनिंग का टाइम भी चल रहा है, तो जब अवेकनिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद वो आपको ही चूज़ करेंगे, आपके पास ही वो आएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड था ना, आपके पास ही आएंगे ये पर्सन। ये इस पर्सन के साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होनी तय है, और यही उन्होंने आपको ही चूज़ किया है। ठीक है, एंजल भी उन्हें आपकी तरफ ही गाइड कर रहे हैं, आपकी तरफ ही साइन दे रहे हैं, आपको चूज़ करने के लिए साइन दे रहे हैं। तो उन्हें बार बार आपकी ही याद आती है और वो आपको ही चूज़ करेंगे। यूनिवर्स भी उन्हें आपकी तरफ ही पुश कर रही है। ठीक है, आपके लिए ही साइन दे रहे हैं कि वो आपको ही चुने और आपको ही चुनेंगे। लेकिन ये तब होगा जब उनकी अवेकनिंग की प्रोसेस पूरी हो जाएगी। आप दोनों में से ज़्यादा प्यार कौन करता है? ओम नमः शिवाय। ट्री विजडम, होप। इस पर्सन की अवेकनिंग होने के बाद उनमें विजडम आएगी, उनमें ज्ञान आएगा। दिस ट्री ड्राइड विल हेल्प यू नेविगेट थ्रू योर करंट सिचुएशन। हर फ्लूएट कैन रिवील इनसाइट्स एंड आंसर थ्रू द साउंड्स इट्स मेक्स। वो अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे। एंजल जो उन्हें आपकी तरफ गाइड कर रहे हैं, वो उस गाइडेंस को फॉलो करेंगे, उनमें विजडम आएगी और वो आपको ही चूज़ करेंगे। तो ये अवेकनिंग के बाद ये सब होने वाला है, ये पर्सन आपको ही चूज़ करने वाला है। लेकिन ट्री विजडम के कार्ड से मुझे लगता है ये पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत ही वाइज पर्सन हैं और आप बहुत ही पेशेंसली चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो वो तो ये मानते हैं कि आपसे उनसे ज़्यादा आप में विजडम है, आप में कुछ समझदारी है, आप बहुत ही समझदारी के साथ हैंडल करते हैं चीज़ों को। लेकिन उनमें भी ये विजडम आएगी और ये आप पर्सन आपको ही चूज़ करेंगे। होप का कार्ड है। मैंने कहा ना, आप हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं इस रिलेशन में, आप कभी होप नहीं खोते हैं, पेशेंस बनाए रखते हैं, और आपकी होप निरर्थक भी नहीं है। आप जो होप रख रहे हैं ना, यही आपके अच्छे के लिए है, क्योंकि पेशेंस का भी कार्ड आया था ना, वो भी आपके लिए था, होप का कार्ड भी आपके लिए है। तो आपको होपफुल रहना है, ये सिचुएशन होपफुल है। ठीक है, पोटेंशियल है अभी इस रिश्ते में। होप इज ऑलवेज देयर इवन इफ वी कांट सी इट। ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन कैन हेल्प चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव वन। अगर आप होपफुल रहेंगे तो नेगेटिव सिचुएशन भी पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। तो अगर आप नेगेटिविटी फील हुई है तो आपको, क्योंकि डेविल का कार्ड है तो ऑफकोर्स नेगेटिविटी तो है, तो अगर आपको नेगेटिविटी में कोई होप नहीं दिख रही है तो देखने की कोशिश करें, होपलेस नहीं है ये सिचुएशन। ठीक है, उनमें विजडम आएगी और ये पर्सन आपको ही चूज करेंगे, आपके अलावा और किसी के पास नहीं जाने वाले ये पर्सन। वैसे भी आपसे एडिक्टेड हो चुके हैं अब ये इमोशनली,
क्योंकि आपने जो एक्सेप्टेंस उन्हें दिखाई है ना, वो किसी ने नहीं दिखाई है। एडवांसमेंट, देखिए उनका एडवांसमेंट होगा, उनकी अवेकनिंग होगी। अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी इज प्रोपेलिंग यू फॉरवर्ड, फॉलो द स्टीयरिंग ऑफ योर हार्ट। प्रेजेंस ऑफ माइंड का कार्ड आया था। ये अपने हमेशा अपने माइंड की सुनते हैं, हमेशा अपने माइंड के मानकर कदम उठाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने हार्ट को फॉलो नहीं किया। अपने हार्ट को तो उन्होंने हमेशा छुपा के रखा है, अब हार्ट की विशेष को कभी माना नहीं है। लेकिन ये पर्सन अब हार्ट की सुनेंगे जब उनकी अवेकनिंग हो जाएगी। स्टीयरिंग, फॉलो द स्टीयरिंग ऑफ योर हार्ट, मतलब कि ये पर्सन अपने हार्ट का स्टीयरिंग हाथ में लेंगे, अपने हार्ट को फॉलो करेंगे। स्ट्रॉन्ग एनर्जी, कुछ तो एनर्जी है जो उन्हें प्रोपेलिंग कर रही है, प्रोपेलिंग यू फॉरवर्ड, कुछ तो एनर्जी उन्हें आपकी तरफ पुश कर रही है। उन्हें बार बार आपके सपने आ रहे हैं, बार बार उन्हें साइंस मिल रहे हैं। ऑफ कोर्स मुझे अब ये स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है। ये पर्सन को बार बार आपकी साइन, आपकी याद आ रही है, बार बार आपके ड्रीम आ रहे हैं, साइंस और सिंक्रोनिसिटीज मिल रही है आपकी तरफ, और कुछ तो एनर्जी है जो उन्हें आपकी तरफ पुश कर रही है। स्ट्रॉन्ग एनर्जी इज प्रोपेलिंग यू फॉरवर्ड, इस पर्सन को वो फॉरवर्ड जाने के लिए, आगे आने के लिए पुश करेगी, और वो अपने हार्ट की सुनेंगे और ये पर्सन आपके पास आएंगे। न्यू बिगिनिंग होनी तय है इस पर्सन के साथ आपकी। वरा तब और अवतार, बनिशमेंट ऑफ फियर, ये पर्सन फियर में भी है, कुछ उनके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से हो सकते हैं, लेकिन ट्रॉमा तो है कुछ उनके। प्रोटेक्टिंग द वर्ड्स इकोलॉजी, ये आपकी बात है। आप ट्री विजडम का भी कार्ड है ना, आप नेचर प्रेमी हो सकते हैं, आप नेचर प्रेमी हो सकते हैं, और आप चीज़ों को बहुत ही सोच समझ के यूज़ करते हैं। ये पर्सन भी पैसों के मामले में मुझे लगता है कि बहुत ही कर कसर करने वाले पर्सन है। वो जैसे इमोशन भी बहुत इन्वेस्ट नहीं कर देते हैं रिलेशन में, वैसे वो पैसे भी कभी इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं कर देते, मतलब कि खर्चा उनका बहुत कम होता होगा। पैसों को बहुत सोच समझ के यूज़ करते होंगे ये पर्सन। लेकिन आप भी मुझे नेचर प्रेमी लगते हैं। हवा पानी बचाना, ट्री प्राणियों को बचाना, ये सब आपकी हो सकती है काइंडनेस नेचर की तरफ। इंटेलिजेंट यूज़ ऑफ द वर्ड्स रिसोर्सेज, यहाँ भी यही है कि बहुत ही ये पर्सन भी बहुत ही सोच समझ के पैसे यूज़ करते हैं। पैसों के मामले में कर कसर करते होंगे, और ये कभी कभी ओवर भी हो जाता होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये पर्सन इंटेलिजेंट यूज़ करते हैं वर्ड्स रिसोर्सेज का। फ्रीडम फ्रॉम द फियर ऑफ डर्ट एंड डार्कनेस, उन्हें फ्री, इस डर्ट और डार्कनेस से, उनके लाइफ में जो अंधेरा छाया हुआ है ना, डेविल एनर्जी जो है उनकी लाइफ में है ना, उससे उन्हें फ्री होना पड़ेगा, उनसे वो फ्री होंगे। उसके बाद ये अवेकनिंग प्रोसेस खत्म होगी और ये अपने हार्ट को फॉलो करेंगे और आपके पास जरूर आएंगे। तो ये उन पे प्रोसेस हो रही है इस वक्त अवेकनिंग की, ठीक है। तब तक आपको पेशेंस रखना है। उसके बाद ये पर्सन ऑफकोर्स आपके पास आएंगे, फियर से फ्री होकर आपके पास आएंगे, और इसी पर्सन के साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होगी। तो हमारा सवाल ये है कि कौन ज़्यादा प्यार करता है। तो यहाँ तो दिख ही रहा है कि आप ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो भी प्यार करते हैं, वो भी प्यार करते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा प्यार आप करते हैं क्योंकि आप डिवोशन के साथ प्यार करते हैं, आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं प्यार में। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।